ऐसा ही होता है जब हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो मुख में ऑटोमेटिक पानी आ जाता है। नमस्कार सभी लोगों को। और आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट फर्स्ट कि हम भोजन कैसे करें ताकि हमारा डाइजेशन यानी पाचन सही हो और प्रॉब्लम जो पेट संबंधी होती है वो ना हो। आपको पता होगा कि माउथ कैविटी यानी कि मुख में आपके ओरल कैविटी में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिसे हम स्लाइवरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स ये कुल 3 जोड़ी होती हैं, 3 पेयर्स में होती हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो एक होती है सबलिंगुअल जो आपका ओरल है, ओरल कैविटी है, माउथ कैविटी है, उसके अगले हिस्से में होती है, ठीक है। और वहीं पर एक जोड़ी जो है यानी कि वन पेयर्स जो होती है वो ईयर यानी कर्णपटल ईयर्स के जस्ट बगल में यहाँ पर पैरोटिड होती है, पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड्स। और 2 यानी कि वन पेयर्स ग्लैंड्स जो है वो सब मॉडिबुलर होती है, जो कि दोनों जबड़े यानी कि जॉ जो है आपका जॉ या जबड़े के पास होती है, बगल में पश्च भाग में यानी कि बैक साइड में होती है। यहां से स्लाइवा सीक्रेट होता है। जब भी हम कोई खुशबूदार या स्वादिष्ट भोजन देखते हैं या सामने आता है या फिर हम भोजन करते हैं तो उस समय इन सभी ग्लैंड से स्लाइवा सीक्रेट होता है, यानी लार निकलती है, जिससे कि मुंह पूरा गीला गीला हो जाता है और मीठा हो जाता है। होता यह है कि जब हम भोजन करते हैं तो करने के क्रम में यही स्लाइवा हमारे भोजन में जब मिलता है तो हमारा भोजन मीठा लगने लगता है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें करीब जो है आपका म्यूसिन, जो कि भोजन को म्यूकस बना देता है, स्लाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट जो आपका ये स्लाइवर है इसमें पाया जाने वाला म्यूसिन, ठीक है। दूसरा थायोसाइनेट होता है और लाइसोजाइम होता है। भोजन करने के क्रम में जो बैक्टीरियाज होते हैं या अन्य कीटाणु होते हैं उसको मारने का काम करता है थायोसाइनेट या लाइसोजाइम, उसको मार डालता है। एक एंजाइम्स होती है जिसे हम टाइलिन कहते हैं, या हम कहें ये जो है एमाइलेज है, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च होता है, नॉर्मली जो आपके भोजन में मिलता है स्टार्च वो पाया जाता है भोजन में। उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए यानी पचाने के लिए जो है टाइलिन काम करती है, या दूसरे शब्द में कहें टाइलिन्स के पार्ट्स के रूप में एमाइलेज कार्य करता है, जो कि एंजाइम है। जब हम भोजन को चबाते हैं ज़्यादा देर तक तो टाइलिन या हम कहें एमाइलेज ज़्यादा से ज़्यादा भोजन के साथ मिलता है और उसकी स्टार्च को, जो कि पॉलीसैकेराइड है, कन्वर्ट कर देता है डाइसैकेराइड में यानी मल्टोज में। पॉलीसैकेराइड मीठा नहीं होता है, जबकि डाइसैकेराइड जो है यानी मल्टोज वो मीठा होता है और हमें भोजन ज़्यादा मीठा लगने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा अगर ओरल कैविटी में या माउथ कैविटी में रख करके चबाएं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भोजन मीठा और स्वादिष्ट लगेगा। साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी मजबूत रहेगा, डाइजेशन भी भोजन का सही तरीके से होगा। फर्स्ट स्टेप डाइजेशन का आपका कंप्लीट होगा, जो कि आपके लिए बेटर होगा। और जितना बढ़िया भोजन लेंगे और जितना अधिक चबाएंगे उतना अधिक स्लाइवा का उपयोग इसमें होगा। टोटल अगर स्लाइवा के स्थिति के बारे में बात करें तो इसमें इसका पीएच मान जो होता है 6.8, मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8 इसका पीएच मान होता है। और पर डे लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर स्लाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ
कैटलिस्ट भी होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, क्लोराइड हुआ, जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये आपके फर्स्ट स्टेप होता है माउथ कैविटी या कहे ओरल कैविटी में भोजन के डाइजेस्ट होने का। इसलिए भोजन जब भी करें चबा चबा के करें, देर तक करें